नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में तकरीबन 3 महीने हो गए हैं सरकार बने हुए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की जब बात आती है तो सारा पेंच फंसा नजर आता है। हालांकि खबर यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम जो बैठकें चलनी थी चल गई हैं। जिन्हें मंत्री बनाया जाना था उनकी लिस्ट दोनों ही पार्टी जो बिहार एनडीए की मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी और जेडीयू तय कर ली गई हैं कि कौन कौन मंत्री बनेगा। 19 फरवरी से विधानमंडल का सत्र शुरू होना है। उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार की जो सूचना है वो आप सभी तक पहुंच जाएगी। लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच एक बैठक चली। इस बैठक को आप फैमिली प्लानिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी चाहते हैं कि अब उनके दामाद देवेंद्र मांझी को विधान परिषद भेज दिया जाए और शायद विधान परिषद भेजने के बाद उन्हें मंत्री भी बिहार एनडीए की सरकार बना दे। जीतन राम मांझी कमाल की फैमिली प्लानिंग करते हैं। विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें परिवार के लगभग सदस्यों ने चुनाव लड़ लिया। उनके दामाद चुनाव हार गए, वो चुनाव जीत गई। उनकी जो समधन थी वो भी चुनाव जीत गई। मंत्री उन्हें बनाया गया जो चुनाव नहीं लड़े, यानी कि संतोष कुमार सुमन, जिन्हें महागठबंधन में, जब पहले जीतन राम मांझी महागठबंधन में थे तो उन्होंने विधान परिषद भेजा था, लेकिन मंत्री संतोष कुमार सुमन यानी कि जीतन राम मांझी के बेटे बन गए। लेकिन अब जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है तो जीतन राम मांझी जी का कहना है कि हमें एक और मंत्री पद बिहार एनडीए की सरकार नीतीश जी दे दें, एक विधान परिषद की सीट भी दे दें। अब दरअसल अगर उनके दामाद देवेंद्र मांझी को मंत्री बनना है तो विधान परिषद जाना ही होगा, क्योंकि आपको सदन का सदस्य तो रहना ही होगा। अब सदन के सदस्य के लिए यह है कि विधान परिषद की एक सीट जीतन राम मांझी जी को जेडीयू दे, जैसे कि मुकेश सहनी को बीजेपी ने दिया है। अब यही कहना है जीतन राम मांझी का कि उनके दामाद देवेंद्र मांझी को भेज दीजिए विधान परिषद, और शायद उन्हें ही मंत्री बनाने की बात भी वो कर रहे होंगे। हालांकि इसकी पुष्टि उन्होंने खुलकर कभी नहीं की कि मंत्री पद अगर एक और मिला, मान लीजिए संयोग से मिल भी गया, तो उस पर कौन जाएगा। लेकिन जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है उसके अनुसार जीतन राम मांझी चाहते हैं कि जदयू अपने कोटे से एक विधान परिषद की सीट दे दे, साथ ही एक मंत्री का पद दे दे, और शायद उन दोनों पर उनके एक ही चहेते दामाद देवेंद्र मांझी जाएंगे। अब सवाल यही है कि क्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में और कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है? क्या विधान परिषद की सीट अगर मिलती है तो क्या हर चीज किसी एक परिवार के सदस्य को ही जानी चाहिए? कार्यकर्ताओं को भी जगना चाहिए। कार्यकर्ताओं को भी यह बात समझनी चाहिए कि कब तक पार्टी का झंडा ढोते रहिएगा जब फैमिली प्लानिंग की हर कोई तैयारी कर रहा हो। बिहार की लगभग हर पार्टियों में वैसा ही खेल चलता आ रहा है। खासकर जितने ही छोटे छोटे पार्टियां हैं उनका तो यही हाल ही है। हर क्षेत्र में पार्टी जो है वो उनके परिवार को खड़ा कर देती है और नाम हो जाता है कि पार्टी की तरफ से जा रहे हैं। मुकेश सहनी ने भी 26 नाम गिनवाए थे विधान परिषद भेजने के लिए कार्यकर्ताओं के, लेकिन चुनाव हार गए तो खुद चले गए, मंत्री भी बन गए। अब इधर से जीतन राम मांझी भी यही चाह रहे हैं कि बेटा एक मंत्री है ही, दामाद को भी विधान परिषद भेज के मंत्री बना दिया जाए। वो तो खुद विधायक है ही, समधन उनकी विधायक हैं। लेकिन अनिल कुमार जो कि उन्हीं के विधायक हैं, टिकारी विधानसभा से विधायक है अनिल कुमार, बताया जा रहा है कि मंत्री के रेस में बने हुए हैं। पहले जेडीयू में थे, अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से विधायक हैं। बड़ा ही इन्होंने भी रणनीतियां तैयार की है मंत्री बनने की, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कोई मंत्री पद मिलने वाला है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो बीजेपी और जेडीयू में मंत्रियों के संख्या को लेकर सहमति बन पाई है। लेकिन अब ऐसे में फैमिली प्लानिंग की जो तैयारी है जीतन राम मांझी की कितनी कारगर होगी, ये तो जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब पता चल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा या फिर अन्य किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, इस चीज पर ध्यान जरूर दीजिए कि केवल और केवल परिवार के सदस्य ही पदों पे ना बैठे, अपने हक के लिए भी लड़िए। दिन भर झंडा ढोने से अच्छा है कि घर की खेती कर लीजिए तो शायद 2-4 रुपए आ जाए, लेकिन झंडा आप ढोइए
और मंत्री पद, बीजेपी कोई और पद, विधायक का पद, सब परिवार में जाएगा। हर पार्टी का यही खेल है। तो ध्यान रखिए, आप कार्यकर्ता हैं, आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पर थोड़ा जागरूक हो जाइए। बिहार की जनता तो जागरूक हो रही है, लेकिन कार्यकर्ताएं जिस प्रकार से कार्यकर्ता अंधभक्ति में लीन हो जाते हैं हर पार्टियों के, तो वैसा ना हो। अपने भी हक के लिए लड़िए। अगर जिंदगी आप दे रहे हैं किसी पार्टी को, तो पद की चाहत रखना कोई बुरी बात नहीं है, आपको भी मिलना चाहिए अगर आप हकदार हैं तो। अब देखते हैं कि जीतन राम मांझी की फैमिली प्लानिंग जो सोमवार की शाम नीतीश कुमार के साथ हुई है, वो कितनी कारगर होती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।